So hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader and I hope आप सब लोग ठीक हो. So ये आपका थर्ड एंड लास्ट पार्ट होगा इस मैरिज वाली सीरीज़ का कि आज का लास्ट पार्ट जो होगा बेसिकली थर्ड पार्ट इसमें आज हम ये देखेंगे कि आपका आपके इन लॉज के साथ आपका बॉन्ड कैसे होगा एंड वंस यू हैव अ बेबी आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे. ओके सो अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है तो पाइल वन दिस इज़ योर रीडिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम एक्साइटेड फॉर द लास्ट पार्ट एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिएगा. एंड आई एम सो सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज आई वॉज लिटिल बिट अनवेल. सो आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ. Wow. Pile one. This is amazing. One last card. Great. And bottom of the deck we have Ten of Cups. बिल्कुल फैमिली वाला कार्ड आपके लिए आ चुका है. So ओके हाँ जी. तो सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दिस रीडिंग. सबसे पहली बात ये हो रही है यहाँ पे कि आपका जो बॉन्ड है आपके इन लॉज के साथ, सबसे पहले वी हैव गॉट द स्ट्रेंथ एंड देन द जस्टिस. कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके इन लॉज के साथ आपका जो बॉन्ड होगा, स्पेसिफिकली आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे उनके साथ आपका बॉन्ड हमेशा अच्छा ही रहेगा, हमेशा, नो मैटर वॉट. लेकिन कुछ एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हो सकता है जो आपकी थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ा परेशान करे, आपका जीना हराम करे, ऐसे यू नो काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई कैन सी ओवर हियर. बिकॉज आप जो इंसान हो बेसिकली आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको ही पसंद करेंगे एंड दे वोंट accept what their extended relatives have to say about this relationship and they will only support you. तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स जो होंगे बेसिकली आपके इन लॉज के, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको तकलीफ देने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. बट एट द सेम टाइम योर इन लॉज आर गोइंग टू बी फुल्ली इन सपोर्ट विथ यू. आपको पूरा यू नो अच्छे से प्रॉपर गाइड हमेशा किया जाएगा. कभी भी आपको कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, इसकी हमेशा केयर की जाएगी. योर इन लॉज आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रीट यू लाइक देयर ओन चाइल्ड. क्योंकि यहाँ पर आप मतलब यू नो द काइंड ऑफ पर्सन यू आर पाइल वन, आप लोगों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हो. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कुछ आर्टिस्टिक कुछ क्रिएटिव स्किल हो, या आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसा करा हो जिसकी वजह से आपका बहुत नाम बना हो, यू नो, या आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नाम बने. एंड कहीं ना कहीं यू गाइज आर मतलब यू गाइज डिजर्व दैट ट्रीटमेंट. ठीक है, अगर आप लड़की हो तो बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको आपके ससुराल वालों से भी मिलेगी. कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट एज अ जस्टिस का कार्ड. आई थिंक यहाँ पर आप कुछ लोगों के लिए आपकी जो फैमिलीज़ होंगी, मतलब इन लॉज आपके जो होंगे, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग लॉ के बैकग्राउंड को बिलोंग करें. यू नो, इनके फैमिली में कोई जज हो सकता है या कोई लॉयर हो सकता है. यू नो, वो वाला बैकग्राउंड मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है. ये कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, कभी आपके साथ जाती नहीं करेंगे. ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है. एट द सेम टाइम योर हाउस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली लग्जूरियस. आप लोग शायद अभी जितने वेल्दी हो उससे कहीं गुना ज़्यादा वेल्दी आपके इन लॉज है, आपके फ्यूचर स्पाउस है. एंड कहीं ना कहीं वहाँ पर आप जो ज़िंदगी जियोगे शायद वैसी ज़िंदगी आपने पहले नहीं जी होगी. कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि योर इन लॉज आर काइंड ऑफ मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो उनकी सोच है मॉडर्न, डेफिनेटली मॉडर्न सोच है. डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाएगा. बट कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसे होंगे जहाँ पर उनको ट्रेडिशनली फैमिली की चीज़ों को फॉलो करना ही है. एंड उस चीज़ के ऊपर आपको कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि आपको देखो ये कितना भी आप बाहर की सारी चीज़ें कर लो, लेकिन ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी ही होंगी. ठीक है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. आपको ट्रेडिशनली अगर चीज़ें फॉलो करना पसंद नहीं तो आप अपने इन लॉज के लिए सीख सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली दे आर गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. आपको कंफर्टेबल कराने के लिए कहीं ना कहीं हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें की जाएंगी, आपको अच्छा फील कराया जाएगा, आपको अननेसेसरी कभी तकलीफ नहीं दी जाएगी.
एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आप लोग आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ अपना खुद का कोई चीज़, जैसे हो सकता है बिजनेस हो सकता है, तो आप वो कुछ कर लो एंड उसमें कहीं ना कहीं योर इन लॉज आर गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट, ठीक है। या फिर अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपके इन लॉज की मुझे आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। योर इन लॉज आर गोइंग टू बेसिकली फुलफिल ईच एंड एवरी सिंगल विश ऑफ योर्स। कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेज़ को पूरा किया जाएगा एंड एक जो होता है ना कि आपको कभी ये महसूस होने नहीं देंगे कि आप किसी पराए घर से आए हो, यू नो। एंड डेफिनेटली आपकी शादी के टाइम पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि ओके, विल आई बी एबल टू एडजस्ट इन द न्यू फैमिली, विल आई बी एबल टू, मतलब यू नो कि नया परिवार है या कोई नया इंसान हमारे साथ अभी शादी के बाद जुड़ जाएगा तो विल बी एबल टू डू दैट। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाएगा वहाँ से कि एज इफ़ ये आपका खुद का ही घर है एंड यू नो यू शुड बी वेरी कैजुअल हियर। सो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फील कराई जाएंगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी सो नाइस। मतलब मुझे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, यू नो योर इन लॉज आर ऑल्सो सो मॉडर्न और सो बेसिकली मतलब मैं एक चीज़ कहूँ, आप लोग लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो एंड योर इन लॉज ऑल्सो। तो बिल्कुल लाइक माइंडेड लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ एंड कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपको वैकेशंस में वगैरह जाने के लिए, आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हो, आप आपकी मदर इन लॉ के साथ घूमने वगैरह जाओगे, यू नो फॉर शॉपिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बिकॉज दैट पर्सन जो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है ना वो ऐसी है कि योर इन लॉज दे बेसिकली हैव नॉट सीन मच ऑफ मतलब जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें जीनी है, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी वैसे तो उन्हें निकाल दी सब मेहनत करते करते, बट उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एक्चुअली एक्सप्लोर करनी है अपनी लाइफ एंड कहीं ना कहीं आपके साथ वो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वो लोग एंड दे आर गोइंग टू बी सो हैप्पी अबाउट इट। यू विल गिव देम अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस एंड वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे कि अरे हमें कुछ नया सीखने को मिला, हमें कुछ नया करने को मिला, हमें इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि यू ना अपने मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग पे जाना, उन्हें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना, उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, बदले में वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाएगा। वो आपको कॉन्स्टेंटली अपने फैमिली की जैसे कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में समझाना कि अच्छा ये हमारे घर में ये होता है, हमारे घर में वो होता है, हमें ये कुछ ऐसे रिचुअल्स हम ऐसे फॉलो करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऑल्सो योर इन लॉज हैव रेज्ड योर पार्टनर सो वेल कि मतलब जैसे यू विल एक्चुअली रियलाइज़ कि आपके पार्टनर इतने अच्छे क्यों है व्हेन यू विल लुक एट योर इन लॉज। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है एंड क्योंकि एक तो है ना फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, परिवार में जो भी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं तुरंत सॉल्व करेंगे, कभी भी अननेसेसरी ड्रामा वगैरह करने का उनको बिल्कुल भी वो नहीं रहेगा। अच्छी ज़िंदगी जियो, दैट इज़ देयर ओन पॉइंट, दैट इज़ देयर होल पॉइंट। एंड एक और चीज़ है जो मुझे ना मतलब वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने वाले हैं। यू विल इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन फ्रंट ऑफ दैम, मतलब जैसे कि उनको आपको बहुत ज़्यादा उनके सामने ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नई होंगी, इंस्टाग्राम हो जाए या ये सब चीज़ें हो जाए एंड कहीं ना कहीं यू विल काइंड ऑफ हेल्प देम कि चलो ऐसे ना ये ऐसे होता है वो वैसे होता है। उनके साथ मिलके उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाना, कहीं कहीं नई नई जगहों पर घुमाने ले जाना, नई नई डिशेस ट्राई करना, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे अपने इन लॉज के साथ करते हुए दिख रहे हो। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि योर फ्यूचर स्पाउस इज़ द ओनली चाइल्ड दे हैव, या फिर एक बेटी होने के चांसेस है उनको एंड कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली जो है ना दे हैव ऑलवेज वेटेड फॉर यू। ये मुझे ये फीलिंग हो रही है यहाँ पे जैसे कि बहुत टाइम से इंतज़ार था आप जैसे किसी इंसान का इस परिवार को जो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए, अच्छी अच्छी चीज़ें फील कराए एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कराए एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाए। तो कहीं ना कहीं दे हैव फाइनली गॉट समबडी लाइक यू, दे आर गोइंग टू बी योर अनदर बिग विश फुलफिलमेंट। और ये भी हो सकता है कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। बट हाँ, एक तरफ मैं ये चीज़ आपको अश्योर कर सकते हो कि दिस पीपल आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू ऑल योर लाइफ। हमेशा आपको मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार देते हुए मुझे दिख रहे हैं ये लोग। ऑल्सो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा इनसे दूर रहो कहीं ना कहीं एंड आप फेस्टिवल्स के टाइम पे या फिर वेकेशन के टाइम पे कहीं ना कहीं इनसे मिलो, साथ में बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वेकेशंस करना या फिर यू नो जैसे 4 धाम यात्रा हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, ये सब करते मुझे आप लोग कहीं ना कहीं दिख रहे हो। आई कैन सी यू गाइज एक्चुअली ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री एक साथ विथ योर इन लॉज एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी देयर फर्स्ट टाइम विथ यू, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम इन दर लाइफ जब वो बाहर दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके साथ करेंगे। सो यू नो इतना ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है उनकी तरफ से। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ऑल्सो आपके बेबी होने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। वाओ, वी हैव गॉट द एम्परर,
अमेजिंग। सो आपके जो फादर इन लॉ स्पेसिफिकली होंगे ना, उनके घर में सबसे ज़्यादा चलती होगी, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे आप उन्हें देखो तो आपको डर लगे कि अरे कैसे इनके सामने कैसे बात की जाए, बट नो, दे आर गोइंग टू बी द स्वीटेस्ट अराउंड यू, दे विल टेक केयर ऑफ यू लाइक देयर ओन चाइल्ड, लाइक देयर ओन लिटिल बेबी। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा उनकी तरफ से स्पेसिफिकली, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझाएंगे कि घर के जिम्मेदारी कैसे लेनी है या क्या चीज़ें करनी है, आपको कंफर्टेबल हमेशा फील कराया जाएगा उनकी तरफ से। कभी भी आपको अगर उन्हें दिख गया कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू ट्रीट यू सो वेल, मतलब आपको सिखाएंगे कि चलो नहीं हो रहा तुमसे तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी ये सारी चीज़ें ट्राई कर लेंगे। एट द सेम टाइम आई कैन सी जब आपके लाइफ में एक छोटा सा बेबी आएगा ना, उसके बाद यू गाइज आर अबाउट टू बी मोर सॉफ्ट। मतलब आप लोगों की ना मैं आपको एक चीज़ कहूँ यहाँ पे, आप लोग की अभी जो लाइफ रही है, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर स्टार सीड ओवर हियर, जिन्होंने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बुरी बुरी सिचुएशंस देखी है। जैसे लाइफ में कभी इनकी स्कूल लाइफ अच्छी ना गई हो, कभी आप लोगों की लव लाइफ अच्छी ना गई हो, कभी कॉलेज लाइफ अच्छी ना गई हो, फैमिली में प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स, कभी कोई अच्छे दोस्त नहीं मिले, आप में से बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों से गुजरे हो। एंड ये सारी चीज़ होने के बाद है ना, फाइनली आपको जब आपका खुद का परिवार मिलेगा ना, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओगे। इतने टाइम तक है ना आपने अपने आप को गार्ड करने के लिए ना अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बाहर रखा था, बट देन नाउ यू विल बी लाइक वेरी सॉफ्ट। आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बाहर दिखाओगे बहुत ज़्यादा, यू विल फील वेरी सेफ अराउंड योर फैमिली, मतलब दिस न्यू फैमिली दैट यू विल बी एंटरिंग वेरी सून। एट द सेम टाइम आई कैन सी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक तो क्यूट सा मुझे वो दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो इस परिवार में रहकर, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाओगे कि अच्छा मतलब फाइनली मुझे ऐसी जगह मिल चुकी है जहाँ पर आई कैन बी वल्नरेबल अबाउट माई फीलिंग्स, जहाँ पर आई कैन ओपन अप माई इनर चाइल्ड। तो कहीं ना कहीं जो खुशी आपको नहीं मिली है बचपन में, या जो चीज़ें आपने हमेशा अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट की थी एंड वो आपको कभी नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने के पूरे चांसेस है। योर इन लॉज आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रीट यू सो वेल कि आप जब आपको मतलब स्पेसिफिकली जब आपके बच्चे होंगे ना, तो यू विल बी मोर हैप्पी, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्चुअली गिव देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस जब आपके बच्चे होंगे। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आई कैन सी यू वर्किंग रियली हार्ड फॉर योर चाइल्ड। आप लोग अपने बच्चों को वो सारा टाइम प्रोवाइड करोगे, सारी चीज़ें सिखाओगे, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट रहना सिखाओगे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। यू आर एक्चुअली वेरी मतलब बहुत अच्छे से अपना फ्यूचर प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हो। उस टाइम पीरियड में ना कहीं आप लोग जैसे कहते हैं ना कि एक स्वीटनेस आ जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये रहोगे, जैसे क्या कहते हैं कि इंक्विजिटिव हो जाओगे बेसिकली चीज़ों को लेकर कि अच्छा ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है, ये सारी चीज़ें नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो चलो क्यों ना ये सीखा जाए, वो सीखा जाए। एंड कहीं ना कहीं व्हेन यू हैव अ किड, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे प्रोटेक्ट करोगे जैसे आपको प्रोटेक्शन और जैसे आपको प्यार हमेशा से अपने पेरेंट्स एक्सपेक्टेड था, बट वो आपको कभी मिला नहीं। ठीक है, यू विल ऑलवेज गिव दम टाइम। आपकी ज़िंदगी में इनफैक्ट योर किड इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ लक। जैसे कि आप ये जो लग्जरीज में आप लोग रह रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं उसमें और 4 गुना ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है व्हेन यू हैव अ चाइल्ड। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपका करियर भी जो है ना वो एक अलग लेवल पे मतलब बढ़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर व्हेन यू हैव किड्स। ठीक है, एक जो आपने जो हमेशा सक्सेस सोचा है ना, वो आपको तब मिलेगा जब आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ रहोगे। ठीक है, ये उस लेवल के सक्सेस की मैं बात कर रही हूँ जिसका हमेशा आपने ड्रीम किया है। ठीक है, एंड देयर इज अनदर बिग सक्सेस दैट इज रिटन फॉर यू जो आपको आपके बच्चे होने के बाद मिलेगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। ओके, हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ से। A win-win outcome. You and your loved ones are safe. You are very close to achieving your goal. Wow. उस टाइम में ना कहीं आपकी एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी ही रहेगी कि आप हर जगह जो भी आप चीज़ करोगे ना उसमें कहीं ना कहीं यू विल विन इट। आप लोग को कभी ऐसा फील नहीं होगा कि अच्छा मतलब कहीं पे कुछ कमी रह रही है, कुछ भी नहीं। यू विल एक्चुअली थिंक कि इज़ दिस अ ड्रीम, एम आई लिटरली लिविंग इन अ ड्रीम, ऐसा आपको हमेशा लगेगा। बट अगेन आप लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं वंस यू गेट मैरिड। द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो नाइस, सो अमेजिंग। एंड आप लोग एक्चुअली वो ज़िंदगी जियोगे ना। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके।
योर इन लॉज आर एक्चुअली गोइंग टू सपोर्ट यू अलॉट। आप लोग को कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा जैसे कि अरे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं अपने दूसरे घर आए हैं या समबडी एल्स इज लिविंग विद अस, इट्स आवर ओन पेरेंट्स। कहीं ना कहीं आपको ये हमेशा फील कराया जाएगा डे 1 से, कभी इस चीज़ में चेंजेस नहीं होंगे। एक चीज़ बस यहाँ पर है कि आपकी कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए आपसे कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो यू हैव टू समवेयर एडजस्ट विद ऑल दो स्टफ, ओके। एंड आपको कहीं ना कहीं ईगो अपना नहीं लाना है इस रिश्ते में, चाहे कुछ हो जाए, बिकॉज योर इन लॉज विल नेवर ब्रिंग ईगो इन बिटवीन। बट आप लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है क्योंकि आप लोगों को ऐसा है कि यू गाइज आर समबडी जिनको बोला हुआ ना अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे कि आपको बोल दिया कि ये काम करो तो आपको वो नहीं पसंद आता, आप दिल से कर लोगे, बट अगर कोई आपको आके बार बार बोले कि नहीं तुमको ये काम करना है करना है करना है तो आप नहीं करोगे उस काम को, ठीक है। तो बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट इन दिस रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड thank you so very much. I'm extremely grateful for each one of you. Please subscribe to both my channels and like and comment in the video and share it with your close ones. And see you in the next video. Till then, please take care of yourself. Bye bye, pile one. So hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader. अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है एंड दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मैरिज वाला सीरीज़। कि ये थर्ड पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि आपका जो बॉन्ड है वो आपके इन लॉज के साथ कैसा होगा एंड वंस यू हैव अ बेबी उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। एक है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड विथ योर फादर इन लॉ। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब ये एक हो सकता है कि आपके लिए ना 4 कार्ड्स उड़ के आए, देखो। वाओ, यू हैव गॉट लवर्स। अभी एक लास्ट कार्ड हमें चाहिए जिसके लिए वी विल शफल। ओके, वी हैव गॉट द डेविल। ओह, साथ में ये भी है, ओके। सो आपके लिए यहाँ पर 6 कार्ड्स आ चुके हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक we have 9 of cups, नहीं 9 of pentacles, I'm so sorry, okay। अब यहाँ पर और शिफ्ट करना होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ जो मैंने आपको बोली कि आई कैन सी यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ योर फादर इन लॉ। कहीं ना कहीं योर फादर इन लॉ इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक देयर ओन चाइल्ड। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा क्योंकि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा पार्ट आई कैन सी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान हो। जैसे चीज़ों को ना समझना, अच्छे से दिल से चीज़ों को करना, दिल से पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं करते हो एंड यू आर वेरी स्वीट। अगर आप लोग अभी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हो ना, आप लोग सोच रहे हो कि यार हम तो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते, फिर रीडिंग में कैसे आ रहा है। नहीं, आई कैन टेल यू दिस थिंग कि आप जब आपकी शादी होने वाली होगी या जब आपकी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोग बिल्कुल मतलब चेंज होने वाले हो, कंप्लीट चेंज। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, बहुत ज़्यादा भगवान के पूजा अर्चना में बिजी रहोगे, पूरा टाइम प्रॉपर धार्मिक बनने वाले हो पाइल टू। एंड कुछ लोग तो यहाँ पर है जो अभी से ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑलरेडी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ दिल से करते हैं एंड सब कुछ अच्छे से जैसे मतलब आपको कोई बोलता नहीं है बट आप लोग दिल से करते हो खुद ब खुद। एंड दिस इज़ द वेरी नाइस थिंग अबाउट यू गाइज। सो फार आई कैन सी भगवान ने आपकी बहुत ज़्यादा टेस्ट्स ली है, बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम्स ली गई है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं को पार कर आप आगे बढ़े हो फाइनली। एंड फाइनली आपने जितना भी मैनिफेस्ट करा है ना वो सब कुछ पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहली बात, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसी फैमिली में जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो, मतलब ये जॉइंट फैमिली का कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, जहाँ पर मतलब मम्मी पापा चाचा चाची सारे मिलकर रहते हैं, दादा दादी वगैरह सब कुछ एक साथ है पूरा परिवार। एंड जो भी चीज़ें होती है वो एक साथ शेयर की जाती है, खुशियाँ होती है, सब कुछ होता है।
एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एक बहुत बड़ा घर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पर, मतलब जैसे आपके इन-लॉज काफ़ी ज़्यादा रिच हो, आपसे कहीं ज़्यादा रिच हो, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री में रहकर आए हो, या दूसरे कंट्री में कुछ सीख कर आए हो, या घूमने गए हो, या समथिंग लाइक दैट, या अपने परिवार को घुमाने लेके गए हो, या फिर आई कैन सी यू गाइज डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रिप्स आउटसाइड द कंट्री। बहुत ज़्यादा वेकेशन मुझे आप लोग जाते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके इन-लॉज जो होंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानेंगे, जो वो चीज़ें नहीं होती, क्या कहते हैं, पंडित वगैरह, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इनका ध्यान होगा कि किसने क्या कह दिया, या पंडित ने क्या कहा है, पंडित जी ने ये बोला है तो ये कर लो, वो किया है तो वो कर लो। ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, विच इज़ लाइक एक हद तक ठीक, बट कुछ हद के बाद वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आप लोगों की फैमिली में। बट यू विल बी द वन जो ये सारी चीज़ें सॉर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाओगे, लाइक विथ प्रूफ कि देखो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है, वो वैसे होता है, एंड यू आर डूइंग रॉन्ग, एंड कहीं ना कहीं योर इन-लॉज विल रिएक्ट एट सर्टन पॉइंट कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, या तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। बट कुछ टाइम बाद उनको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे चीज़ों को। एट द सेम टाइम द अदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज़ कि कहीं ना कहीं दिस फैमिली हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी। मतलब इतने पैसे आपको चाहिए थे डेफिनेटली, बट आपको मिल रहे हैं थ्रू योर इन-लॉज। दे विल ऑलवेज मतलब आपकी हमेशा हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बिल्कुल लग्जरीज़ में रहते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो। जैसे आपका खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, आपकी खुद की, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, आई एम सेइंग अबाउट योर सेल्फ, कि आपकी खुद की गाड़ी हो, आपको गिफ्ट्स मिलना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिलना। आपके इन-लॉज कहीं ना कहीं आपके साथ इतने हमेशा अच्छे उसमें रहेंगे कि हर त्यौहार में आपके लिए कुछ ना कुछ रखा जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लड़की हो तो कहीं ना कहीं हमेशा आपको मेहंदी लगवाना, छोटी छोटी चीज़ें अच्छे अच्छे से सेलिब्रेट करना, सब कुछ करना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा किया जाएगा। एंड दे आर गोइंग टू लव यू, ठीक है, दे आर गोइंग टू लव यू फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज यू आर वेरी काइंड पर्सन पाइल टू। आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट नेचर वाले हो, कहीं ना कहीं आपको आपके मतलब आप सबकी इज्जत करते हो, सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। आप ऐसे इंसान हो ना कि जिससे बहुत अच्छे से इम्प्रेस हो सकते हैं, मतलब आप यू डोंट हैव टू प्रिटेंड टू बी समबडी। आप लोग वैसे ही नेचुरली जैसे हो ना, आपसे कोई भी खुश हो जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा काम करना हो जाए या बहुत सारी चीज़ें हो जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग कहीं ना कहीं करते हो। दिस इज़ सो स्वीट ऑफ यू कि आपको हर कोई पसंद करता है। एट द सेम टाइम समवेयर आई कैन सी कि योर मदर इन लॉ इज़ अ वेरी फ्योर्स काइंड ऑफ अ वुमन, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लाइफ में पार करके कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर वो घर के ध्यान रख सके। एंड आप कहीं ना कहीं आपके मदर इन लॉ के साथ या आपके फादर इन लॉ को आप लोग कहीं ना कहीं ये सारी नई दुनिया दिखाओगे। यू विल हेल्प देम एक्सप्लोर अ लॉट इन द न्यू वर्ल्ड। आप लोग कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओगे। आप उनको बताओगे कि देखो ये नई चीज़ें, ये ऐसे जी जाती है या ये ऐसे की जाती है, आप ऐसे जी सकते हो। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वॉट पीपल आर गोइंग टू से, यू जस्ट हैव टू लिव योर ओन लाइफ। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप उनको ऐसे दिखा सकते हो, या यू विल मेक देम अंडरस्टैंड। योर इन लॉज आर क्वाइट, मतलब थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जब आप उनसे पहली बार मिलो तो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप है, या फिर इनसे कैसे बात की जाए, क्योंकि वो लोग काफ़ी शील्डेड लोग हैं, ठीक है। बिकॉज मतलब ये उनकी गलती नहीं है एक्चुअली, दे हैव ऑल्सो बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर ओन लाइफ। वो लोग ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की होंगी, कहीं ना कहीं इसी के चक्कर में अभी वो अपने आप को इतना ऐसे रखते हैं जिसमें कि कोई तीसरा इंसान आके इंटरप्ट भी ना कर पाए। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ऐसा डर रहेगा, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दे आर गोइंग टू लाइक यू, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपसे एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे कि आप उनको कितने पसंद हो। आपके बर्थडेज को सेलिब्रेट करना, आपके जो भी स्पेशल ओकेजन्स होंगे हमेशा उसमें आपका साथ देना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जॉब करते हो तो उसमें आपको कुछ नया मिल जाए, आपकी नई पोस्ट मिल जाए, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप नया खरीदो तो उसमें भी सेलिब्रेशंस करना कि अच्छा नहीं हमारे घर में इस इंसान को ये मिला है तो लेट्स सेलिब्रेट इट। आई कैन सी यू गाइज गोइंग आउट फॉर डिनर वीकली, मतलब एक तो वीकेंड पे आप लोग मुझे बाहर जाते हुए नजर आ रहे हो, घूमते फिरते अच्छा खासा वैकेशन वगैरह करते हुए नजर आ रहे हो। यू विल एक्चुअली लीव अ वेरी पीसफुल लाइफ विद दीज पीपल, ट्रस्ट मी पायल टू। जो पीसफुल लाइफ आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं जिया है इतने टाइम से ना, वो सब कुछ आप इस घर में जियोगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको सबसे पहले देखकर ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होने वाली है, ट्रस्ट मी। आपको पहले लगेगा कि ये लोग बहुत एरोगेंट है, इस घर में शायद हम नहीं कर पाएंगे, या ये वो, बट कुछ टाइम बाद आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाओगे, एक दूसरे को समझने लगोगे। एंड कहीं ना कहीं इतना अटैचमेंट आप लोगों का होने वाला है विद योर इन लॉज की जिसकी कोई हद नहीं है। एंड यू विल एक्चुअली फील सो गुड अबाउट इट कि नहीं, फाइनली आई हैव गॉट समबडी। एंड
मुझे यही लोगों के साथ रहना है एंड मुझे इनसे दूर नहीं जाना, कहीं ना कहीं ये बॉन्ड मुझे आपका बनते हुए नजर आ रहा है। ऑल्सो आई कैन सी कि आप लोग शादी के बाद भी एक जॉइंट फैमिली में ही रहोगे, आप लोग मुझे चेंज करते हुए तो नहीं दिख रहे हो। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ टाइम के लिए ना, जैसे फॉर स्पैन ऑफ 3 months और समथिंग लाइक दैट, आप लोग दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओ कुछ टाइम पीरियड के लिए, आप वहाँ पर रहने जाओ या वहाँ पर अपना काम करो, तो ना ये चीज़ मुझे कुछ दिख रही है। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। Okay, we have got Queen of Cups. We have got the Hermit. We have got 10 of Pentacles again. Wow. And bottom of the deck, सेम आया है, देखो 9 of Pentacles, काफ़ी ज़्यादा। ओके, कहीं ना कहीं व्हेन यू हैव किड्स, आप लोगों के उसमें ना मुझे चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों की। हाँ, तभी आपके लोगों के लोकेशन चेंज होते हैं मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली आप लोग रीलोकेट करोगे जब आपके बच्चे हो जाएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाओ या दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाओ, एंड यू नो देन उसके बाद शायद आप मोस्टली अपने इन लॉज के साथ ना रहो। फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाओगे जब आपके बच्चे होंगे। ये फैमिली जो है ना, बिल्कुल आप अपने बच्चों को बिल्कुल वही सभी चीज़ें सिखाओगे जो आपके इन लॉज ने आपको बताई होंगी शादी के बाद। देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ दैट विल कम टू यू। आपके जो इनकम के सोर्स है वो हमेशा बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे उस चीज़ के बाद, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, एंड कहीं ना कहीं उसमें ना आप कभी भी ये नहीं होगा कि आपकी इन लॉस का है ये सब कुछ। नो, मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए, आपका अर्न किया हुआ जब बनता है ना, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड वो आप लोग कहीं ना कहीं करने वाले हो वंस यू हैव अ चाइल्ड। आपका इनर स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोग अपनी सोल सर्चिंग करोगे, आप लोग कहीं ना कहीं अभी की जो ज़िंदगी जी रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा पीसफुल ज़िंदगी जीने की तरफ बढ़ोगे आगे। आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। वंस यू हैव अ किड ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आएंगी ना, दैट इज़ द वेरी मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट इज़ गोइंग टू कम टू आवर लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्पिरिचुअलिटी। आप लोग इतने स्पिरिचुअल होने वाले हो वंस यू हैव अ किड दैट योर किड विल स्टार्ट बीइंग स्पिरिचुअल, एंड आई कैन सीरियसली सी दोज बेबी स्पिरिट्स जो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो आपके जो बच्चे होंगे ना वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो सोल है वो काफ़ी पुरानी हो वंस यू नो गिव बर्थ टू देम, एंड तब आपको ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तब आप कभी भी बिल्कुल को डिपेंडेंट वाला जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल चला जाएगा। इंडिपेंडेंट रहोगे, आप समझाओगे चीज़ों को, मतलब समझोगे चीज़ों को, आप अपने एनवायरनमेंट को समझोगे। कितना भी अगर नए एनवायरनमेंट में आपको जाना भी पड़ा ना, यू विल स्टिल बी अडाप्टेबल टू ऑल दोज थिंग्स, एंड आप कहीं ना कहीं मुझे एक तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा, मुझे दिख रहा है कि पायलट आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो चीज़ों को लेकर कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, बट तब नहीं होगा ये सब कुछ। यू विल एक्चुअली, अगर आप फीमेल हो तो यू विल बी अ वेरी लविंग मदर, अगर आप मेल हो तो योर वाइफ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लविंग मदर टू योर चाइल्ड। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेंटली ट्रीट किया जाएगा बच्चे को भी, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी ज़िंदगी में, काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट मुझे दोनों का रिश्ता दिख रहा है। आपका आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ आपका रिश्ता भी बिल्कुल बदल जाएगा उस टाइम के बाद। यू विल एक्चुअली फील लाइक यार आपके सपने पूरे हो रहे हैं जो सपने आपने एक्चुअली देखे, एंड आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू गाइस फाइल टू। आप लोगों ने आपकी फैमिली लाइफ जो है ना, मतलब मैरिड लाइफ जो है, बेसिकली आप लोगों ने ऑलरेडी मैनिफेस्ट की है कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए, एंड वो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, प्यार सब कुछ रहेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए, सभी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चों को आप परवरिश दोगे जो परवरिश आपको चाहिए थी हमेशा से, या जो आपको मिली है, या बेसिकली जो आप देना चाहते थे, या जो आपको चाहिए थी। आपके पेरेंट्स आपने बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्ट की थी, उसमें से कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, एंड समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड व्हेन यू हैव अ किड। ओके, दूसरी चीज़ जो आई कैन सी, एक तो ना मुझे, मतलब ये जो रीलोकेशन है ना, कहीं नए एनवायरनमेंट में आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो मुझे। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू गाइज, एंड योर इन लॉज आर गोइंग टू सपोर्ट यू एनी विच वेज। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अभी टेंशन लेने का ना कोई ज़रूरत नहीं है पाइल 2। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह लेते हो, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज़ द की। ऑल्सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। सो अभी आपको समझ तो आया होगा कुछ चीज़ें कि आपकी कमिटमेंट को कैसे टेस्ट किया जा रहा है, एंड आप
आपको बात कर या आपको लिख कर या बेसिकली बात करना कम्युनिकेशन एज एन इट्स नॉट ओनली द कम्युनिकेशन विद योर पार्टनर बट इज द कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को बताओ कि क्या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप जितना ज़्यादा वोकलाइज करोगे इस चीज़ को और जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे फाइल टू माई गुडनेस योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज। ट्रस्ट मी, एक जो सक्सेस आपको चाहिए था ना वो आपको सक्सेस अभी मिलकर रहेगा जब आपके बच्चे होंगे। एंड आई थिंक ये कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं है। आपको वंस यू गेट मैरिड विद इन अ ईयर कहीं ना कहीं आई कैन सी यू गाइज हैविंग किड्स। सो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग एंड आपसे कितना रेजोनेट हुआ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरी चीज़, please like and comment on the video and share it with your closed ones. Also subscribe to both my channels and see you in the next video. Till then please take care of yourself. And दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करें। And thank you so very much. Bye bye.